नमस्ते दोस्तों, एस्ट्रो सरगम के मोटिवेशन बूस्टर में आपका स्वागत है। आज हम कहानी सुनेंगे एक ऐसे व्यक्ति की जो बहुत दुखी है, जो बहुत परेशान है। उसकी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा। उन्हीं दिनों उसे पता चलता है कि उस शहर में एक महात्मा आए हुए हैं। ये महात्मा दिन दुखियों की बड़ी मदद करते थे। ये भी किसी आस में कि चलो महात्मा कुछ कर देंगे, उनसे मिलने चले जाता है और उनसे मिलकर निवेदन करता है, महात्मा जी, मैं बहुत दुखी हूँ, मेरी ज़िंदगी में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। बहुत मेहनत करता हूँ लेकिन मुझे कुछ भी फल नहीं मिलता। रुपयों पैसों की भी बड़ी तंगी है, कर्जा बहुत हो गया है और मुझे अब जीना भी नहीं है। सोच रहा हूँ कि ज़िंदगी को ही समाप्त कर लूँ। महात्मा उसकी तरफ देखते हैं और पूछते हैं कि बेटा, तुम्हें क्या चाहिए। ये व्यक्ति बोलता है कि देखिए, मेरी ज़िंदगी में बहुत परेशानियाँ हैं, लेकिन अगर आप कुछ रुपयों पैसों की मदद कर देंगे तो कुछ दिन मेरे ठीक से निकल जाएंगे। महात्मा जी उसकी तरफ देखते हैं और फिर कुछ सोचकर उसे एक पत्थर देते हैं। ये पत्थर थोड़ा चमकीला रहता है और फिर उसे बोलते हैं कि जाओ, इसका जितना मोल लगा सको लगा लो। ये व्यक्ति वहाँ तो कुछ नहीं बोल पाता, किंतु वहाँ से बाहर आता है और मन ही मन सोचता है कि मैं तो चलो किसी रुपयों पैसे की तलाश में आया था कि महात्मा जी कुछ दे देंगे, मदद कर देंगे, लेकिन इन्होंने तो मेरी कोई मदद नहीं की और दे दिया एक पत्थर। अब ये पत्थर लेके मैं जाऊंगा कहाँ और इस पत्थर को खरीदेगा कौन। और यही सोच के वो धीरे धीरे थोड़ा आगे बढ़ता है और सामने उसे एक पान की दुकान नजर आती है। तो वो जाता है पान की दुकान वाले के पास और उसको पूछता है कि देखिए भैया, मेरे पास एक ये पत्थर है, अगर आप इसे खरीद लेंगे और कुछ पैसा दे देंगे तो बड़ी कृपा होगी। वो पान वाला बोलता है कि देखो, ये पत्थर वैसे तो मेरे किसी काम का नहीं है, लेकिन ये कोई खरीदेगा भी नहीं। इसे तुम्हें 100 रुपये से ज़्यादा कोई भी नहीं देगा। ठीक है, थोड़ा दिखता ठीक है, लेकिन इसका पैसा कोई नहीं देगा तुम्हें। ये व्यक्ति बड़ा हताश, बड़ा निराश हो जाता है और वहाँ से थोड़ा आगे निकल जाता है और मन ही मन बहुत दुखी हो जाता है कि महात्मा जी ने मेरी समस्या सॉल्व नहीं की। और यही सोचते सोचते थोड़ा आगे जाता है। सामने उसे एक और दुकान दिखाई देती है और वो सोचता है कि चलो एक और ट्राई की जाए। एक बार तो पान वाले के साथ किया, हुआ नहीं, अब ये ग्रोसरी शॉप है, चलो यहाँ पर भी जाके देखा जाए। तो वो दुकान में जाता है और दुकानदार से बात करता है। बोलता है कि देखिए भाई साहब, मेरे पास ये पत्थर है, अगर आप इस पत्थर को खरीद लेंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी। वो दुकानदार उस पत्थर को देखता है और बोलता है कि ये पत्थर मेरे किसी काम का तो नहीं है, लेकिन इसमें मेरी आकृति बड़ी अच्छी नजर आ रही है, तो मैं इसे खरीद सकता हूँ और इसके बदले तुम्हें 2000 रुपये दूंगा, इससे ज़्यादा नहीं दे पाऊंगा। ये व्यक्ति मन ही मन बड़ा खुश हो जाता है कि कहाँ तो मुझे 500 रुपये भी नहीं मिल रहे थे और अब मुझे 2000 रुपये मिल रहे हैं। लेकिन वो सोचता है कि हो सकता है कि मुझे कहीं और कुछ ज़्यादा पैसे मिल जाए। तो यही सोचकर वो वहाँ पर पत्थर को नहीं बेचता है और थोड़ा आगे निकल जाता है। फिर वो अपने एक जान पहचान के कपड़े के व्यापारी के यहाँ जाता है और उनको बोलता है कि देखिए, ये पत्थर बड़ा अच्छा है, आप इस पत्थर को ले लीजिए और इसके बदले मुझे कुछ पैसा दे दीजिए। ये कपड़े का व्यापारी बड़ा धनी रहता है। वो पत्थर को देखता है और देखकर खुश हो जाता है। वो बोलता है कि ठीक है, ये पत्थर मैं खरीद लेता हूँ, ये दिखने में बड़ा सुंदर है, इसे मैं अपने लिविंग रूम में रखूँगा और जो भी मेरे मेहमान आएंगे बड़े इम्प्रेस होंगे। लेकिन मैं ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हें इसके 20,000 रुपये दूंगा, उससे ज़्यादा नहीं दे पाऊँगा। ये व्यक्ति तो इतना ज़्यादा खुश हो जाता है, उसको लगता है कि मतलब मुझे कहाँ तो कुछ पैसा ही नहीं मिल रहा था, अब पहले 2000 और अब 20,000। लेकिन फिर वो सोचता है कि महात्मा जी ने शायद सही कहा था कि जाओ, इसका जितना मोल लगा सके लगा लो। तो अब एक काम करता हूँ, मैं और ट्राई करता हूँ। इसके बाद वो जाता है एक सुनार की दुकान के पास। वो सुनार उस पत्थर को अच्छे से देखता है, जांच पड़ताल करता है और फिर इसे कहता है कि हाँ, ये पत्थर बड़ा कीमती है, इस पत्थर के मैं तुम्हें 2 लाख रुपए दूंगा। इस व्यक्ति के पैरों तले तो जमीन निकल जाती है।
इसने तो सोचा भी नहीं था कि इतना पैसा मिलेगा, 20,000 और अब 2 लाख सीधा सीधा। तो वो इतना खुश हो जाता है, लेकिन फिर सोचता है कि हो सकता है कि इस पत्थर की मुझे और भी ज़्यादा पैसा मिले। तो उस पत्थर को फिर वो सुनार को भी नहीं बेचता है। उसके आगे जाता है वो एक हीरे के व्यापारी के पास। ये हीरे का व्यापारी बड़ा जानकार रहता है रत्नों के मामले में, और उसको जाके बोलता है कि देखिए सर, मेरे पास एक कीमती पत्थर है, अगर आप ये पत्थर ले लेंगे और मुझे कुछ रुपया पैसा दे देंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी, अच्छी कीमत इसकी लगा दीजिए आप। वो हीरे का व्यापारी उस पत्थर को देखता है और देखता ही रह जाता है। बहुत देर देखने के बाद वो इससे पूछता है कि ये पत्थर तुम्हें कहाँ मिला? तो ये व्यक्ति बोलता है कि ये पत्थर तो मुझे वो महात्मा जी ने दिया है जो शहर में आए हुए हैं। तो फिर हीरे का व्यापारी उसको बोलता है कि देखो, ये पत्थर बहुत बेशकीमती है, इसका मोल मैं तो क्या, कोई भी नहीं लगा पाएगा, ये अनमोल है। तो दोस्तों, ये कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? जिस तरह इस पत्थर को अलग अलग लोगों ने देखा और उसके बारे में अपने अलग अलग विचार रखे, उसी तरह हमारी ज़िंदगी में भी हमें अलग अलग तरह के लोग मिलते हैं। कई बार हमें नेगेटिव कमेंट्स सुनने को मिलते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम में कोई टैलेंट नहीं है या हुनर नहीं है। ये नेगेटिव कमेंट्स उन व्यक्तियों का अपना नज़रिया है, वो अपने अनुभव के हिसाब से बोलते हैं। लेकिन हमें हतोत्साहित होने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम कुछ करना चाहते हैं या हमें अगर कुछ कॉन्फिडेंस है अपने अंदर, तो हमें उसको निरंतर प्रयास जारी रखना चाहिए। और बिल्कुल उस पत्थर की तरह जिसका एक समय कोई मोल नहीं था और उसके बाद वो इतना बेशकीमती हो गया और अनमोल हो गया, उसी तरह हमारी ज़िंदगी में भी समस्याएं आ सकती है, थोड़े समय तक रह सकती है। लेकिन अगर हम अच्छे से प्रयास करें और अच्छे से मेहनत करें, अपना कॉन्फिडेंस रखें, तो वो समस्याएं धीरे धीरे खत्म हो जाएगी और हम भी उस पत्थर की तरह अनमोल बन जाएंगे, बेशकीमती बन जाएंगे। किसी के कहने से हमें अपने विचारों को नहीं रोकना है। हम जो चाहते हैं उसके लिए हमें प्रयास करना है और निरंतर प्रयास करना है। तो इसी के साथ ये कहानी समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। ये तो बस शुरुआत है, हम धीरे धीरे और भी बहुत सारी अच्छी अच्छी कहानियां लेकर आएंगे। आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। चलिए, अब आपसे आज्ञा चाहिए। खुश रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे।